नमस्कार पशुधन सर। चर्चा में आपका स्वागत है। आज थैंक यू सर। पशुधन में भाग लेने के लिए हमारे साथ श्री राजकुमार सचान जी हैं, जो प्रेसिडेंट एलबीएस फाउंडेशन हैं। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना व योजना भी है कि स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से हमारे जो बेरोजगार हैं, युवा साथी हैं, उन वो स्वरोजगार सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर अपना करके अपना जीवन बेहतर करें। इसी सपना का इसी प्रकार का सपना कुछ एलबीएस फाउंडेशन का भी है, जो हमारे बेरोजगार युवा साथियों को प्रशिक्षण के माध्यम से अ, उनके जीवन में खुशी लाने का काम कर रहा है। सर, आपका स्वागत है थैंक यू। हमारे भारत मीडिया में। अ, कुछ हमारे दर्शकों के प्रश्न हैं, जो आपसे हम साझा करेंगे। इससे पहले आप अपना थोड़ा संक्षिप्त विवरण अपने बारे में बता दें, सर। मैं राजकुमार सचान लाइवस्टॉक ब्रीडिंग सर्विसेज फाउंडेशन का प्रेसिडेंट हूँ और हमारा फाउंडेशन बेसिकली ग्रामीण क्षेत्र में अंचल में जो लोग हैं, उनके जो उनकी इनकम है, उसको किसी तरीके से मल्टीप्लाई करने के रूप में काम करने का हम लोग प्रयासरत हैं। और इसमें बेसिकली हमने पशुधन विकास को ज़्यादा बढ़ावा दिया है, क्योंकि अगर वो पशुधन सही होगा तो हमारा ख्याल है कि लोगों को ज़्यादा अच्छा हम उनको अच्छा वो दे सकते हैं, स्वरोज़गार दे सकते हैं, इनकम उनकी अच्छी सी बढ़ा सकते हैं और लोगों की अच्छी मदद कर सकते हैं। तो सर, हम सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं कि जो एलबीएस फाउंडेशन है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सर, जो हमारा इसका मुख्य उद्देश्य है, अपने यहाँ जो अच्छी नस्ल के पशुओं को, ताकि दूध का उत्पादन बढ़ाया जा सके, दूध का उत्पादन बढ़ेगा तो किसानों की जो आय है, वो बढ़ाई जा सकती है। और दूसरी बात है कि जो आज अगर किसी के पास में एक जानवर है, वो 10 लीटर दूध दे रहा है, अगर हम कुछ अच्छा संकर प्रजाति की, कुछ अच्छी नस्ल की गाय या भैंस में काम करें, तो उनको यही उतनी ही लागत में शायद हो सकता है 15 से 20 लीटर तक दूध देने वाले जानवर हो सकते हैं और उनकी आय डेफिनिटली बढ़ सकती है। मेन मुख्य उद्देश्य यही है। और सर, हमारा दूसरा सवाल है कि एलबीएस फाउंडेशन, जिसका पूरा नाम है लाइव स्टॉक ब्रीडिंग सर्विसेज फाउंडेशन, ये जी किस सर। प्रकार से अवसर प्रदान करता है हमारे बेरोजगार युवाओं को? जो हमारा सर लाइव स्टॉक ब्रीडिंग सर्विसेज फाउंडेशन है, इसमें हम 2 तरीके से कह सकते हैं कि हम सरकार के साथ सहयोग मिला करके और कुछ उन लोगों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाते हैं और किसानों में जाकर किसान गोष्ठी भी करते हैं। कैसे अपने जानवरों को अच्छे मैनेजमेंट कर सकें, डेयरी मैनेजमेंट कैसे कर सकें और साथ में कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन कैसे कर सकें। जैसे कि हम लखनऊ में सीडीटीआरआई हो गया या और भी बहुत सारी सरकारी संस्थान हैं, जिससे हम ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षित कराते हैं, उनसे कोऑर्डिनेट करा करके और वो कृत्रिम गर्भाधान, प्राथमिक उपचार इस तरीके से अगर करना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेकर के आते हैं और जो गाँव में जो डेयरी चलाते हैं, जिनके पास में 8-8, 10-10 जानवर हैं, उन लोगों को भी हम ये पराग डेयरी से हो गया या और भी बहुत सारी संस्थाएँ हैं, इनसे मिलकर के कोऑर्डिनेट करा करके और उनको प्रशिक्षण प्रदान करते हैं, जिससे कि उनका जो मैनेजमेंट है सुधरा जा सके और वही बस ये कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकें। तो सर, क्या ये जो संस्था है आपकी, तो महिलाओं को भी प्रशिक्षण प्रदान कराती है? हाँ जी सर, हम लोग कोई लिंग भेद नहीं है, हमारे मेरी लाइव स्टाइल ब्रीडिंग सर्विसेज फाउंडेशन में हम लोग किसी तरीके का महि लिंग भेद में महिलाओं काम नहीं को करते हैं। हाँ, कोई भी महिलाओं महिला हो, पुरुष हो, वो किसी भी वर्ग का हो, कोई भी हो, किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं है। सभी लोग बिल्कुल सब लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। जी। हम लोग अच्छा, सबको ये पूरा कृत्रिम गर्भाधान के अलावा और भी किसी प्रकार का प्रशिक्षण संस्था के द्वारा कराया जाता है? नहीं सर, अभी तो केवल कृत्रिम गर्भाधान और डेयरी में कैसे रख-रखाव करें, जानवर को कैसे मैनेजमेंट कैसे मेन है कि डेयरी का मैनेजमेंट किसानों की गोष्ठी कराना, जो एक्सपर्ट टीम है, उनसे कोऑर्डिनेट कर के चाहे नाबार्ड द्वारा हो या और भी बहुत सारी संस्थान हैं, उनसे कोऑर्डिनेट करा करके उन लोगों के लिए एक प्रशिक्षण का अच्छा-सा प्लेटफ़ॉर्म तैयार कराना
और या हमारे कुछ एक्सपर्ट हैं, उनके साथ मिल कर के जो उनकी समस्याएँ हैं, उसको उनको डिज़ीज़ के बारे में बताना ताकि कोई बीमारी ना सके। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम लोग बेसिकली इसमें भी गाँव के इस स्तर पर काम करते हैं। सर, ये जो आप प्रशिक्षण देते हैं, ये प्रदान करवाने का माध्यम जो आपका जो संस्था बनी है, तो अभी तक लगभग कितने लोगों को प्रशिक्षण आपकी संस्था से मिल चुका है? अभी सर हमारा एक बैच तो रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, जो कि सीडीटीआरआई लखनऊ से हम लोगों ने ट्रेनिंग कराई थी और प्रयासरत हैं कि किसी वेटनरी कॉलेज से अगर कुछ इस तरीके का हो, तो इस तरीके का अगर ये प्रोग्राम जो 90 दिन का एआई प्रशिक्षण प्रोग्राम है, इस तरीके का अभी काफ़ी कुछ प्रपोज़ल में है। लेकिन एक बैच हमारा जो 27 बच्चों का था, वो पूरी तरीके से हो चुका है और वो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं और इवन की जो सरकार की योजना है कामधेनु उसमें जो आपका गोकुल ये मिशन, उनके साथ में अभी वो लोग कोऑर्डिनेट जो कर काम कर रहे हैं। सर वो जो पहला बैच जो आपका प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका है, जी। उस वो अब फील्ड में काम कर रहा है, कुछ उसमें उनके जीवन में कुछ बदलाव समझ में आया, संस्था अरे को सर दिख रहा है? हाँ, हाँ, बहुत, बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। उन लोगों को एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म हम लोगों ने प्रोवाइड कराया, कोऑर्डिनेट करा करके सरकार के साथ, सरकार की जो सहयोगी संस्थान है, उनके साथ मिलकर उनको एक प्रशिक्षित हो गया। पहले तो क्या है कि ये आर्टिफ़िशियल इंसेमिनेशन होता था, तो कैसे होता था, पता नहीं था। बहुत सारे लोग हैं जो उनको वो नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है। हमने उनको टेक्निकल उसकी वजह से उनकी काम करने की क्षमता बढ़ी। साथ में उनका एआई जो नंबर ऑफ एआई थे वो बढ़े, उनके पेशेंट बढ़े, उनकी इनकम बढ़ी और साथ में वो प्रशिक्षित भी हो गए। युवा हैं, तो प्रशिक्षित होकर जोश आया, एक लगा कि नहीं हमारे पास में एक सर्टिफ़िकेट है, एक ट्रेनिंग हम लेकर के आए हैं। तो वो जो पहले होता था ना एक प्रतिमा वो होते हैं कि वो संकुचित होते हैं, नैरो माइंडेड होते हैं। नहीं अभी खुल कर के आए नहीं अब हमको भी ऐसे करना चाहिए, नई-नई चीज़ों की जानकारी उनको मिली। तो डेफ़िनेटली है सर कि वो लोग अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं, सब लोग टच में हैं और बहुत बहुत ही खुश हैं। सरकार के साथ गोकुल मिशन में मिल कर के सब लोग अच्छा सहयोग कर रहे हैं। जी। यदि कोई व्यक्ति जो प्रशिक्षण लेना चाहता है, वो आपसे कैसे संपर्क स्थापित कर सकता है या आपकी संस्था से कैसे मिल सकता है? इसकी सर हमारे लिए सबके से दरवाजे हमेशा खुले हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9839 106 999 ये व्हाट्सएप नंबर है और लोग संपर्क कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है, गूगल में भी सर्च करेंगे लाइवस्टॉक ब्रीडिंग सर्विसेज फाउंडेशन को तो वहाँ पर भी मिल जाएगा, गूगल में भी प्रोफाइल है, फेसबुक में प्रोफाइल है। मतलब जितने भी इस तरीके के कम्युनिकेशन है, वहाँ पर हमारा उपलब्ध रहता है। सबको मोस्ट वेलकम है, कोई भी कभी भी आ सकता है। 7 इंटू 24 आवर्स हम लोग काम करते हैं। आपसे बात करने से पहले हमारे पास 2 या 3 फ़ोन भी आए जी सर। राजस्थान से थे। तो जी, क्योंकि जब इस बात के बारे में जो चर्चा के बारे में एडवर्टाइज़ किया गया, तो उसी समय फ़ोन भी आया था और आज फिर सुबह भी आया कि जी। सर ये एलबीएस फाउंडेशन जो है उसमें हमें प्रशिक्षण वो कैसे दिलाएगा? ये पेड सिस्टम मतलब पैसे मतलब जमा करने होंगे तब हमें प्रशिक्षण मिलेगा कि कोई उनका व्हाट्सएप नंबर है उसके माध्यम से हम उनसे सीधे संपर्क कर सकते हैं? कुछ ऐसा आप बताएँ? सर हम मेरा जो नंबर है उससे संपर्क कर सकते हैं। हम जो सरकारी संस्थान है, कॉलेजेस हैं, वहाँ से कोऑर्डिनेट करा देते हैं। इनका वो फीस तो सरकारी संस्थान को देनी होती है। हम लोग फीस नहीं लेते हैं, तो सीधे सरकारी संस्थान की जो फीस डिसाइडेड है, जिस तरीके से जहाँ जैसी है, वो फीस उस तरीके से डायरेक्ट वो उनको भी जमा कर सकते हैं या हमसे दे करके तो हम लोग डीडी बना करके उनको दे सकते हैं। वो सब सब तरीके से जैसा वो चाहें और मेरा जैसा कि हमने आपको व्हाट्सएप नंबर बताया है, दोबारा से हम बता देते हैं 9839 106 999 दूसरा नंबर है 9935 106 999 इन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और जैसे भी नया बैच जल्दी ही लगने वाला है वहां पर हम आपको उनको अवगत करा देंगे। धन्यवाद सर, आज बहुत शॉर्ट में जल्दी-जल्दी वार्ता हुई और जी सर। इस वार्ता को हम आगे भी बढ़ाएँगे क्योंकि अभी थोड़ा समय का अभाव है। जी। जैसे हमारे साथ जब से हमने एलबीएस फाउंडेशन के बारे में बताया लोगों को, लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ रही है कि हमें इस ऐसी संस्था क्योंकि भारत में और उत्तर प्रदेश में बहुत कम ऐसी संस्थाएँ हैं जो
हमारे पशुधन के विकास में सहायक हो। तो सर आपसे हम बार-बार इस तरीके से चर्चा करते रहेंगे और हमारे बिल्कुल, बिल्कुल, दर्शकों को बिल्कुल। मिलेगा। और सर आपका बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद सर कि आप हमारे साथ जुड़े इस शॉर्ट नोटिस में और हम आपका भी आपको आगे भी इसी आप तरीके से परेशान करेंगे और आपसे नई-नई जानकारियाँ लेंगे। नहीं, नहीं सर, ये तो हमारा वो है कि आपने हमको मौका दिया। कभी भी आप याद करिए, हम तो हमेशा 7 इंटू 24 आवर्स किसान भाइयों के लिए बेरोज़गार युवकों के लिए नए-नए जो भी सरकारी योजनाएँ हैं, उनको कोऑर्डिनेट कराएँगे और किसी भी तरीके के लोगों को स्वरोज़गार बहुत अच्छा रोज़गार है। सारे सभी चीज़ों का समाधान स्वरोज़गार है। बाकी धन्यवाद सर। नमस्ते। जी।